नमस्ते। आज का टॉपिक मैं सोच रही हूँ कि धर्म बनाम आध्यात्म के बारे में बनाऊँ, क्योंकि धर्म और आध्यात्म को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक ही समझा जाता है। लेकिन क्या ऐसा है? तो शायद मेरी समझ से नहीं है। और मैंने शुरुआत में ही बोला था कि, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर देखेंगे तो मेरी वीडियोस के मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन में यही लिखा है मैंने कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। तो यहाँ पर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है आध्यात्म या धर्म को लेकर के, वो बिल्कुल सेपरेट है। जबकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या फिर ज़्यादातर कॉन्टेक्स्ट में जो लोग हैं धर्म और आध्यात्म को एक ही मान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो धार्मिक लोग होते हैं वो आध्यात्म को प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं, और जो आध्यात्मिक लोग हैं वो धर्मों का निर्माण करते हुए पाए जाते हैं, है ना। और ऐसा जो है ये बहुत फ्रीक्वेंटली हमने देखा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के, अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, कि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा एक धर्म जो होता है वो प्रोपगेट होकर के सामने आ जाता है। लेकिन क्या ऐसा है? तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि किसी भी धर्म का आधार जो है आध्यात्म हो सकता है, लेकिन आध्यात्म जो है वो धर्म पर आधारित नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो शायद कहीं न कहीं ये बहुत एक लिमिटेड तरीका होता है ना, कि धर्म और आध्यात्म जो है बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें होती। लेकिन आध्यात्म जो है वो धर्म पर आधारित नहीं है, धर्म जो है वो आध्यात्म पर आधारित है। और इसी वजह से जो धर्म जो है उसको आध्यात्म के रूप में उसका जो है उसका क्या कहते हैं, उसका सेकंड रूप मान लिया जाता है, उसको उसका अल्टरनेट मान लिया जाता है। लेकिन ये अल्टरनेट बिल्कुल भी नहीं है। क्या आध्यात्मिक लोग सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, या धार्मिक लोग जो होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं? ऐसा नहीं है। धार्मिक लोग पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति धार्मिक हो, पूजा पाठ करे, कर्म कांड करे, ये ज़रूरी नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक है जो मानवता के बारे में सोचता है, मानव के कल्याण के बारे में सोचता है। ह्यूमन रेस या फिर क्या बोलते हैं, दुनिया में जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, या जितने भी जीव मात्र हैं, वो सबके कल्याण के बारे में सोचता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। अगर ऐसा होता तो आज के टाइम पे जो धर्म है ना, अगर धर्म का मतलब इतना ब्रॉड होता, तो आज के टाइम पे धर्म जो है ना सिर्फ लड़ाई की वजह नहीं बन जाता। धर्म जो है वो सबकी बात करता है। लेकिन अगर वैसे हम अपने एक धर्म को इस तरीके से अपने दैनिक रूप में देखें, तो सूर्य का अपना धर्म है, चंद्रमा का अपना धर्म है, पृथ्वी का अपना धर्म है, और व्यक्ति का अपना धर्म है। कि एक व्यक्ति जो होता है वो एक व्यक्ति भी है, अपने लिए भी है, अपने घर परिवार के लिए भी है, वो रिश्तों में भी बंधा है, वो मित्रों में भी बटा हुआ है, और वो उस किसी जगह पर वो लीडर हो सकता है, किसी जगह पर वो ईश्वर हो सकता है, किसी जगह पर वो कुछ भी हो सकता है। तो हम इतने सारे जो रोल अपनी ज़िंदगी में जो निभाते हैं, ये अपने धर्म की वजह से ही ना। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, पत्नी का धर्म, ये सब धर्म नहीं कहे जाते। धर्म का मतलब है कि जीवन जीने का तरीका, कि आप जिस जीवन में या जिस रिश्ते को निभा रहे हो या जिस तरीके से आप चल रहे हो, क्या आप एक ईमानदार नागरिक हो, तो ये भी अपने आप में एक धर्म है। क्या एक आप ईमानदार नागरिक का धर्म निभा रहे हैं? क्या आप अगर पॉलिटिशियन हैं तो आप एक ईमानदार पॉलिटिशियन का धर्म निभा रहे हैं? है ना? तो इस वजह से जो है धर्म जो है वो आध्यात्म पर आधारित हो सकता है, लेकिन आध्यात्म का आधार कभी भी कोई धर्म नहीं हो सकती है। वो किसी के भी मन में हो सकता है, और कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए चलिए रहने दो, मैं उस एग्ज़ाम्पल को नहीं बोलूँगी, वरना विवाद हो सकता है। मैं विवाद क्रिएट करने यहाँ नहीं आई हूँ। हो सकता है कि आने वाले टाइम पर मैं ऐसे कुछ लोगों के नाम लेकर के भी उनके बारे में बात करूँ कि ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। लेकिन बेसिकली समझने वाली ये बात है कि धर्म जो है किसी भी आध्यात्म पर आधारित हो सकता है, लेकिन आध्यात्म का जो आधार है वो धर्म कभी भी नहीं बन सकता। अगर ऐसी बात होती तो बुद्धिज़्म जो है वो खुद धर्म का जो है क्या उसे बोलेंगे, ऑल्टरनेट बनने के लिए जन्मा था। क्योंकि उस समय पे जब ये भारत में धनानंद के इससे लोगों की प्रताड़ना से लोग परेशान थे, तो बुद्धिज़्म ने आकर के वहाँ पर लोगों को ऐसा मार्ग दिखाया कि लोग अपने बारे में सोच सकें, है ना। कि वो इतना ज़्यादा रिजिड जो समाज का जो नियम था, उस नियम को फॉलो करते करते लोग परेशान हो गए थे, लोग बदलाव चाहते थे। और इसी वजह से जो है जो जैनिज़्म और जो बुद्धिज़्म है इतना ब्रॉड लेवल पर फैल पाया, क्योंकि उसने लोगों को एक नया नज़रिया दिया सोचने का। ठीक है। तो अब और हम और लोग अगर ये कहते हैं
कुछ लोगों का मैं वीडियो भी देखती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं, बुद्धिज़्म पहले था और उसके बाद हिंदुइज़्म है। हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म में आज के टाइम पे क्लैश देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्लैश वाली कोई बात नहीं है। क्या चाहकर भी हम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं जो समाज में जो उस समय पे हुआ? क्या हम चाहकर के भी उन चीज़ों को बदल सकते हैं जो राम के युग में हुआ, जो त्रेता युग में हुआ, जो द्वापर युग में हुआ? जिन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते, उन चीज़ों के बारे में इतनी लड़ाई क्यों? उन चीज़ों के बारे में इतनी बहस क्यों? जो जैसा है उसे स्वीकार कर लेना। अब भगवान राम मांस खाते थे या नहीं खाते थे, क्या ये मुद्दा है लड़ाई का? मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई लड़ाई होनी चाहिए, इस पर कोई बहस होनी चाहिए। ये एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है जिस पर कि अलग-अलग टॉपिक्स को उठा कर के बात की जा सकती है। इसको इतने छोटे तरीके से पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन आज में का जो मेरा वीडियो है वो बस इस चीज़ को समझाने के लिए है कि अगर आप लोग धर्म को अध्यात्म का पर्याय समझते हैं और अध्यात्म को धर्म का पर्याय समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। धर्म जो है वो अध्यात्म पर आधारित हो सकता है और ज़्यादातर धर्म ऐसे ही हैं जो मानव कल्याण से ओत-प्रोत होकर के धर्म का रूप जिन्होंने लिया, है ना? जिसने लिया, लेकिन जो धर्म है उसका आधार जो है हमेशा अध्यात्म होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, विवाद नहीं क्रिएट करना चाहती। तो आप लोग कहीं न कहीं इशारा समझ रहे होंगे कि कौन-सा धर्म क्या पालन करता है और उसकी रिजिडिटी ने उसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है। ठीक है? तो जभी भी व्यक्ति के अंदर ना व्यक्ति जब भी बदलाव चाहता है, तब एक नए धर्म की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अध्यात्म जैसा था, वो वैसा ही रहेगा। और व्यक्ति जब भी थक जाता है इन प्रैक्टिकल चीज़ों से, इन रिजिडिटी से, समाज की इन रूढ़िवादिता से जब थक जाता है, तब वो अध्यात्म की छाँव में जाना चाहता है। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह अंदर जाकर के झाँके उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करे। लेकिन अगर इस चीज़ को ब्रॉड लेवल पर अगर हम करना चाहते हैं, तो हमें कहीं न कहीं अपने अंदर से उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके प्रति इच्छा जागृत करनी पड़ेगी, तभी जो है समाज में बड़े लेवल पर बदलाव लाया जा सकता है। वरना हमेशा हम इन फ्यूटाइल चीज़ों पर, इन छोटी-छोटी बातों पर हम लड़ते रहेंगे कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा धर्म खराब है, तुम्हारा धर्म खराब है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है। तो ये चीज़ें ना इन चीज़ों को पर विराम लगना चाहिए, क्योंकि हम जिस जगह पर हैं, हम टेक्नोलॉजिकली इतने साउंड हैं, लेकिन हम लड़ाई किन बातों को लेकर के कर रहे हैं? जीवन की बेसिक सुविधाएं हम आज तक जो है जुटा नहीं पाए हैं। हम उन चीज़ों के लिए भटक रहे हैं, लेकिन हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? हम लड़ाई कर रहे हैं तो धर्म के ऊपर में लड़ाई कर रहे हैं। कोई हमें भड़का रहा है और हम भड़क रहे हैं। तो पहले तो इस चीज़ को, अंतर को समझना को समझिए कि धर्म और अध्यात्म का आपस में कोई लेना देना नहीं है। धर्म अध्यात्म पर आधारित हो सकता है, लेकिन किसी भी अध्यात्म का या फिर अध्यात्म का जो आधार है, कभी भी कोई धर्म नहीं ले सकता। वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन पर्याय तो बिल्कुल भी नहीं है। इन चीज़ों को और समझने के लिए मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगी आगे जा कर के अगले वीडियो में।